फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रीत द लाइफस्टाइल कोच। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, मेटाबॉलिज्म। लोगों का बहुत क्वेश्चंस है मेरे पास कि हम पतले क्यों नहीं हो रहे, हम रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं एंड उसके बावजूद भी हम पतले नहीं हो पाते। वेट मैनेजमेंट आजकल बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। इसका मेरे पास एक ही जवाब है, आपका मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड द वर्ड BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। हम लेमन लैंग्वेज में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर साइंटिफिक टर्म में जाए, सो BMR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all your weight issues. So BMR is basically is your body's engine, जो रिस्पॉन्सिबल है आपके जितना भी आप कैलोरी लेते हैं, जितनी उसको बर्न आउट करने में, राइट? तो आप कोई भी काम करें, इवन आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपकी किडनी काम कर रही है, आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके लिए एक एनर्जी चाहिए, राइट? और उस एनर्जी के लिए वो एनर्जी इज बेसिकली योर BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है पार्शियली आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, बट नॉनदलेस आप सिर्फ जेनेटिक्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो अगर आप ओवरवेट हो या थिन भी हो। आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना, आपका BMR कितना सही है। जैसे मैंने बोला, BMR is your body's engine. So you yourself are the coach and responsible for being fit, या ज्यादा वेट है या कम वेट है। अगर नॉर्मली मैं बात करूं, मेन का जो BMR होता है वो हायर होता है until he reaches the age 70 in comparison to women. वुमेन के काफी फेजेस होते हैं, यू नो, वुमेन के हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड इसीलिए थोड़ा स्ट्रगलिंग इन कंपैरिजन रहता है वुमेन के लिए अपना वेट को मेंटेन करके रखना। व्हेन शी इज इन हर प्रेगनेंसी टाइम और नर्सिंग टाइम, वुमेन का BMR इज द हाईएस्ट। एंड वी टॉक अबाउट मेनोपॉज टाइम, वुमेन का BMR बिल्कुल डिप कर जाता है नीचे, एंड दैट इज वाई उसी टाइम पे आपके वेट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं एंड आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट BMR. सबसे पहला पॉइंट, हायर योर BMR, इट इज वेरी इजी टू लूज और मेंटेन योर वेट. You will be lucky if you're blessed with high BMR, because we all are born with our BMRs, चाहे वो फास्ट है चाहे वो स्लो है। Okay, second point, if you have low BMR, then you really have to make an extra effort to lose weight. That means आपका फिजिकल वर्कआउट ज्यादा रहेगा, आपका कैलोरी इनटेक जो है कंपैरेटिवली वो कम रहेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा और आप फिट रहेंगे। थर्डली, योर BMR डिक्रीजेस इन द इवनिंग टाइम। एज वी से कि हमें खाना जो शाम का है हमारा लाइटेस्ट होना चाहिए। सनसेट का टाइम होता है, हमें 7 बजे तक मैक्सिमम खा लेना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी क्लॉक, हमारा जो BMR है वो लोएस्ट होता है इन द इवनिंग टाइम। अगर आप बहुत ज्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, आप हैवी खाना खा रहे हैं इवनिंग में, आप कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली दैट विल लीड टू फैट एक्यूमुलेशन एंड आप धीरे धीरे मोटापा आपका बढ़ जाएगा। एक चीज और है जिससे आपको पता चले कि आपका BMR स्लो है या फास्ट है। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के अपना बॉडी टेम्परेचर नोट करिए। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6 से कम है, जो कि
लोगों के नॉर्मल अगर मैं बोलूं 90% लोगों का होता है, तो आपका BMR इज प्रॉब्ली लो। एंड व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद द फिजिकल एक्टिविटी, तो आपका BMR बॉडी क्लॉक के हिसाब से वो ब्रेकफास्ट के टाइम से आपका हाईएस्ट होता है। एंड तभी हम कहते हैं कि दिन में सुबह के टाइम या लंच टाइम आपको कार्ब्स इनटेक करना चाहिए, एंड धीरे धीरे बाय द इवनिंग टाइम यू शुड हैव द लाइटेस्ट ऑफ द फूड्स टू ऑलवेज रिमेन फिट। सो ये है हमारा BMR के बारे में फैक्ट्स। सो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपका BMR बढ़ाते हैं, आपके BMR को हाई रखते हैं, सो दैट आपके वेट मैनेजमेंट बेस्ट हो सके। उन फूड्स को कहते हैं कैटाबॉलिक फूड्स। सो कैटाबॉलिक फूड्स नॉनदलेस आर द फूड्स जिनको कंज्यूम करने के लिए कैलोरीज ज्यादा लगती हैं, जिसमें उतना कैलोरी कंटेंट उस फूड में है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक मीडियम साइज एप्पल में 85 कैलोरीज हैं, एंड उसको कंज्यूम या डाइजेस्ट करने के लिए 115 कैलोरीज लगती हैं। सो बेसिकली जो 30 कैलोरीज का डिफरेंस है वो आपका जो बॉडी इंजन है वो आपके अंदर रिजर्व से लेता है। दैट मीन्स आपका फैट एक्यूमुलेट होगा ही नहीं, बिकॉज आपकी एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। सो ये कैटाबॉलिक फूड्स हेल्प करते हैं आपका BMR हायर रखने में, एंड इसलिए हम बोलते हैं कि यू शुड हैव वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो वेजिटेबल्स लाइक कुकम्बर, टोमेटो, अनियन, गार्लिक, पंपकिन, स्पिनच, ये सारी वेजिटेबल्स आपके BMR को हाई रखती हैं। एंड फ्रूट्स के बारे में बात करें तो पपाया, आपका ऑरेंजेस, आपका एप्पल, पाइनएप्पल, प्लम्स, ये सारे फ्रूट्स आपका BMR लेवल हाई रखते हैं। अब बात करते हैं कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी कितनी चाहिए। सो बेसिकली जितना आपका वेट है उसको इंटू 5 करिए, उतने आपको फ्रूट्स खाने हैं। सपोज आपका वेट 60 है, सो 60 इंटू 5, सो दैट मीन्स 300 ग्राम्स आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। एंड उसका डबल दैट इज 600 आपका वेजिटेबल्स होना चाहिए। तो चाहे आप वो मील में लें या आप सैलेड की फॉर्म में खाएं, सो ये आपका पोर्शन साइज डिसाइड हो जाता है इसी से। दैट डजंट मीन कि आपको सारा दिन यू हैव टू बी रियली ऑन दी स्ट्रिक्ट डाइटिंग, आप सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे या सैलेड्स खाएंगे। लेट मी टेल यू, जो स्ट्रिक्ट डाइटर्स होते हैं, जो कभी भी चीट मील नहीं करते, उनका BMR सबसे लो होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को ऑलरेडी स्टार्वेशन मोड में डाल दिया है। सो अपनी बॉडी को स्टार्वेशन मोड पे मत डालिए, प्लीज बीच में चीट मील्स जरूर लीजिए। अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करिए, कंफर्ट जोन में आइए, रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए। द ओनली ट्रिक इज कमिंग बैक टू द ट्रैक अगेन। सो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप ऐसे चलेंगे लाइफ में, अपना लाइफस्टाइल ऐसे बनाएंगे, तो यू विल गो अ लॉन्ग वे। अदरवाइज एक दिन, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, यू विल ब्रेक डाउन एंड यू विल से अब नहीं हो रहा है। So we don't want to reach out at that stage, and at the same time we want to keep your skin also very healthy by eating everything and by enjoying everything, right? इसके साथ बहुत important है physical workout. So eating right food with right combination at the right time with good amount of physical activity will give you the desired results. So जिनका BMR high है, वो हफ्ते में 3 दिन कार्डियो जरूर करें। जिनका BMR कम है वो हफ्ते में 4 दिन कार्डियो जरूर करें, along with normal exercises, normal yoga, stretching, walking, swimming. So ये सारी एक्टिविटीज करिए, अपना पैटर्न चेंज करिए, बट अपना वर्कआउट हमेशा रखिए एवरी डे। एंड इसके साथ आप BMR कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैं स्क्रीन पे आपको दे रही हूं मेन एंड वुमेन का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसको कैलकुलेट करिए, उसके अकॉर्डिंगली जितनी कैलोरीज आपकी आती हैं कैलकुलेट करके,
जिनका वेट ऑलरेडी बहुत कम है और उनको नॉर्मल वेट गेन करना है, जो ऑलरेडी बहुत थिन है, उनको 500 to 800 कैलोरीज प्लस करके उसमें खाना है, बट हमेशा नहीं खाना है, 2-3 महीने तक, ताकि सो दैट यू गेन वेट एंड देन कमिंग बैक टू द नॉर्मल कैलोरी काउंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। एंड जिनका BMR के अकॉर्डिंगली दोज हु वांट टू रिड्यूस वेट, तो जितना आपका BMR आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली 500 से 800 कैलोरीज कम आप खाना खाइए, वर्कआउट अपना अच्छा रखिए सो दैट यू लूज वेट। सो दिस इज वेरी सिंपल। द ओनली trick is to be on track, to be happy, to be positive and just always be fit. So guys, ये मेटाबॉलिज्म के बारे में आज हमने जो भी बात की है इसको प्लीज स्ट्रिक्टली लीजिए एंड इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ, इन्हीं फैक्ट्स के साथ अगर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे सो कभी वेट एक क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।